जब भी आप किसी ऑर्डर की ऑनलाइन डिलीवरी प्लेस करते हैं तो आप यही उम्मीद करते हैं कि जो डिलीवरी एसोसिएट आएगा वो एक लड़का ही होगा, लेकिन आज तस्वीर जरा सी अलग है। डिलीवरी के लिए ये गाड़ी तैयार है, ये बैग, ये पार्सल, सारी चीजें तैयार हैं, लेकिन डिलीवरी एसोसिएट कोई लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है, एक महिला है। महिलाओं की दरअसल ये पूरी टीम है। एक स्टार्टअप है दिल्ली में इवन कार्गो नाम का, जिसने महिला सशक्तिकरण के लिए फीमेल डिलीवरी एसोसिएट्स को अपने साथ जोड़ने का काम किया है। मेरा नाम योगेश कुमार है, मैं दिल्ली से हूँ। मैंने इवन कार्गो के नाम से एक स्टार्टअप शुरू किया था 2016 में। तो बेसिकली हम लास्ट माइल लॉजिस्टिक्स स्टार्टअप हैं। हम लोग जो मेजर ई कॉमर्स कंपनी है जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, इन सब को लास्ट माइल लॉजिस्टिक्स सर्विस प्रोवाइड करते हैं। फ़र्क इतना है कि हमें लगता था कि जो पूरा ये सेक्टर है ये डिलीवरी बॉय के नाम से हम लोग यूजुअली इसको एड्रेस करते थे, तो हमने सिर्फ महिलाओं को एम्प्लॉय करने का निर्णय लिया। तो बेसिकली हम सिर्फ महिलाओं को एम्प्लॉय करते हैं लास्ट माइल लॉजिस्टिक्स जॉब रोल के लिए। तो जैसे अगर आप देखते हैं डिलीवरी बॉय, तो हमारे यहाँ सिर्फ डिलीवरी गर्ल होती है। जोया, सबसे पहले तो ये बताइए कि आप डोर टू डोर जो इस तरह की जो डिलीवरी करती हैं, कितने पार्सल डिलीवर करते हैं एक दिन में? मैम दिन में 50 से 60 तक हो जाते हैं। अच्छा, कहाँ जाते हैं डिलीवरी के लिए? मैम दिलशाद गार्डन में 2-3 एरिया है मैम, उनमें ही घूमना होता है, उनमें ही करना होता है पार्सल। कब से कर रही हैं आप ये? मैम मेरे को 10 महीने हो गए करे हुए। अच्छा जोया, शुरू में आपको क्या क्या चैलेंज आए जब आपको पता चला कि एक लड़की भी इस तरह से डिलीवरी कर सकती है? तो क्या क्या मुश्किलें आई थी आपको? मैम मैं जब डिलीवरी करने आती तो यहाँ हर कोई शौक होता था कि लड़की आने। मैम फर्स्ट टाइम डिलीवरी में मैं ही आई थी यहाँ पे। तो उसके बाद जब करती गई तो मैम कोई इतना शौक नहीं, और सबको लगा कि हाँ फीमेल्स भी आते हैं। मैं मेरे ज़रिए और भी काफ़ी लड़कियाँ आई हैं डिलीवरी में। कौन कौन? मैम मम्मी, पापा, भाई, बहन। क्या कहते हैं? मैम वो कुछ नहीं कहते, उन्हें तो चाहिए थी जॉब। मैम तो घर वालों ने भी कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा हमारी लड़की आगे जा रही है तो जाने दो। अच्छा कहते हैं आपको? यस मैम। और आपके जो आसपास के आपके दोस्त होंगे, फीमेल फ्रेंड्स होंगे, मेल फ्रेंड्स होंगे, वो क्या कहते हैं? मैम वो भी अच्छा बोलते हैं क्योंकि मैम वो भी जॉब करते हैं। मैम मेरे साथ और भी लड़की आई हैं, मेरी फ्रेंड ही काम करती है मेरे साथ ही। तो मैम उन्होंने कहा हमें भी तुम्हारे थ्रू थोड़ा पता चला तो हम भी बाहर निकले। अच्छा, मतलब आपसे ही इंस्पायर होकर कई लड़कियों ने ज्वाइन किया? यस मैम। मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी है इलेक्ट्रॉनिक्स में, और 2010 में मैंने ये पढ़ाई ख़त्म करी। उसके बाद मैंने एक जर्मन एमएनसी ज्वाइन कर ली जहाँ पे मैं प्रोडक्शन इंजीनियर था। तो बहुत सारी चीज़ें चलती थी दिमाग में। पहले से लगता था कि कुछ करना है, क्योंकि दिल्ली में पला बड़ा होने की वजह से आपको अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखाई देती हैं जो आपको परेशान करती हैं। तो मेरे लिए वो चीज़ें ऐसी थी कि अगर आप बस में ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको दिखता था कि 2 सीट के बीच में कैसे महिलाएं एक सेफ स्पेस के लिए लड़ रही हैं, और कैसे बैड टच, गुड टच, वो जो भी सारा वो होता था। और फिर उसके बाद 8 बजे के बाद आपको आज भी बहुत कम महिलाएं डीटीसी बसेस में या फिर पब्लिक स्पेसेस में दिखाई देंगी दिल्ली में। मेट्रो के आने की वजह से थोड़ा हो गया है, लेकिन अभी भी पब्लिक स्पेसेस जो हैं वो इक्वली एक्सेसिबल नहीं है वुमेन के लिए। मतलब एक पुरुष के तौर पे मैं पूरे दिन के किसी भी समय में कभी भी बाहर जा सकता हूँ, रात को 1 बजे, 2 बजे, दिन में 12 बजे, बट सेम जो अपॉर्चुनिटी है या सेम किस्म की आज़ादी जो है वो महिला के पास नहीं है। 2012 में ही अप्लाई करा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मुंबई में सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की पढ़ाई करने के लिए, और 2013 में मेरा एडमिशन हुआ। तो 2013 से 15 मैंने पढ़ाई करी वहाँ पर, और इसी दौरान मुझे ये आइडिया के ऊपर काम करने का मौका मिला। मेरा नाम प्रियंका यादव है और मैं इवन कार्गोज में 1.5 ईयर से कर रही हूँ काम एज एन ऑपरेशन लीड। ऑपरेशंस में बेसिकली देखती हूँ लड़कियों को एम्प्लॉय करना एंड देन उनको डिलीवरी में लगाना, ऑल दोस प्रोसेस जो भी डिलीवरी का होता है हमारी लड़कियों का। अब उन्हें भी अच्छा लग रहा है, दे आर ऑल्सो फीलिंग गुड, एम्प्लॉयड, अपने आप को कम फील करती हैं कि या वी कैन रन आवर हाउस, हम ना घर चला सकते हैं, वी आर कॉन्फिडेंट, अब हम आगे जाके बात कर सकते हैं। बिकॉज पहले वो हेजिटेट करती थी इस फील्ड में आने के लिए, बट वो काफ़ी कंफर्टेबल है इस फील्ड में आके। हम अपने आप को बोलते हैं इंडियाज़ फर्स्ट वुमेन ओनली ई कॉमर्स लॉजिस्टिक्स स्टार्टअप, क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो डिलीवरी करती हैं वो भी महिलाएं हैं, मैनेजर भी महिलाएं हैं, सुपरवाइज़र भी महिलाएं हैं, डायरेक्टर भी महिलाएं हैं। तो हर एक स्तर पर महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन है, और मेजॉरिटी स्टेक होल्डर्स जो हैं संस्था में वो भी महिलाएं हैं।
जो बैग है डिलीवरी का ये पूरी तरह से तैयार है, जिसमें तमाम तरह के पार्सल्स जोया ने रखे हुए हैं। और जोया के साथ आज GNT की टीम भी जा रही है ये जानने के लिए कि डिलीवरी जो है ये किस तरह से होती है। तो आइए आपको भी बताते हैं कि किस तरह से ये फीमेल डिलीवरी एसोसिएट जो है एक आप कह सकते हैं बदलाव लाने का काम कर रही हैं और लोगों के नज़रिए को भी ये बदल रही हैं। जोया, कितनी देर लगेगी हमें पहुंचने में? मैम आधा से 1 घंटा। आधे से 1 घंटे का समय लगेगा। और कितने पार्सल देने हैं अभी? मैम 50 हैं। कुल 50 पार्सल देने हैं। अच्छा, एक बात बताओ, डेली आपको क्या क्या चैलेंजेस आते हैं? इस तरह से 2 व्हीलर पर आप जाते हैं रोज़, हर मौसम में क्या क्या दिक्कतें आती हैं? मैम दिक्कतें तो काफ़ी आती हैं पर मैम हो जाती हैं सॉल्व चलते हुए। जब जाते हैं मैम निकल गए घर से तो मैम काम के लिए तो हो जाता है मैम सब कुछ। हमने जब शुरुआत की थी 2016 में तो हमारे पास 2 महिलाएं थी। तो शुरू के 4-5 महीने में हम केवल 2 महिलाओं को ही जॉब पर रख पाए। उसके बाद अभी हमारे पास तकरीबन 200 महिलाएं हैं जो इंडिया के अलग अलग शहरों में डिलीवर करती हैं। तो हम तकरीबन 8 सिटीज़ में हैं अभी। हमने अभी रिसेंटली पंजाब भी लॉन्च किया है। तो अलग अलग शहरों में लड़कियां काम करती हैं। और देखिए, जाहिर सी बात है कस्टमर के मन में यही रहता है शुरुआत से कि कोई लड़का ही पार्सल डिलीवरी लेकर आएगा, लेकिन आज इन्हें थोड़ा सा सरप्राइजिंग ज़रूर होगा क्योंकि लड़के की जगह आज एक फीमेल डिलीवरी एसोसिएट है। तो इन्हीं से जानते हैं कि इन्हें कैसा लगेगा और इनका पहला रिएक्शन भी आपको बताते हैं। मैंने एक्चुअली बुक्स मंगवाई थी अपने कॉलेज के, तो मैंने ये चीज़ देखी कि पहले जितने भी एजेंट्स आते थे वो सब के सब मेल होते थे और मोस्टली मेल एम्पावर्ड था सब कुछ। लेकिन एक डिलीवरी ऐसा एक इनिशिएटिव लेके आया जिससे फीमेल एम्पावरमेंट भी और उनको भी उनका रोज़गार मिले। सो इट्स ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और मैं चाहता हूँ कि आगे भी ऐसा होता रहे। वहाँ जो लॉसेस हैं, जैसे कि एक्सीडेंटल डैमेज से कुछ लॉस हुआ है या थेफ्ट चोरी से कुछ लॉस हुआ है, तो वो तकरीबन 18% कम है जहाँ पर हमने महिलाओं को डिप्लॉय किया। तो ये जो हमने रिसर्च करी, इससे बहुत सारे कस्टमर्स को हम ये चीज़ समझा पाए कि लड़कियों को रखना सिर्फ एक नॉट अ गुड टू हैव थिंग बट इट इज़ अ मस्ट टू हैव थिंग। महिलाओं के पहियों की रफ्तार अब पुरुषों की पहियों की रफ्तार से भी आगे बढ़ रही है, गति पकड़ रही है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि ये महिलाओं के हिम्मत, मेहनत और हौसले का फल है। और इवन कार्गो की ये पहल कहीं ना कहीं यही दर्शाती है कि एक महिला वो सब कुछ कर सकती है जो आप सोचते हैं कि वो नहीं कर सकती है। और शायद इसीलिए ये न्यू इंडिया का एक नया चेहरा है। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।